Hi everyone, welcome to my channel Manifestation, and thank you for all the new subscriber for subscribing this channel. Today video is very important, so please listen to me very carefully. अगर आप उनमें से हैं जिनके लाइफ में रिलेशनशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको अपने प्रोजेक्ट को साइन करने में प्रॉब्लम लग रही है, या आपको कहीं कंफ्यूजन है, इल्यूजन है कि मैं इस स्टडी में आगे जाऊं या नहीं, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं या इस प्रोजेक्ट को मैं कैसे इनिशिएट करूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, अगर उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है अगर जिन्हें प्रॉब्लम फेस हो रही है, जिनका अभी रिसेंटली किसी फ्रेंड के साथ या किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, या फैमिली के साथ कुछ अनबन हो गई है, कहा सुनी हो गई है, बात नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि कोई आपको नहीं समझ पा रहा, तो ये वीडियो भी आपके लिए है। ठीक है, सो इस वीडियो को बहुत केयरफुली सुनिएगा। हर किसी पे ऑलमोस्ट पूरे सोशल मीडिया पे ये चीज फैली हुई है कि वीनस रेट्रोग्रेड में है और मरकरी रेट्रोग्रेड में है। हालांकि मैंने अपने कई बार वीडियो में बोला हुआ है कि मैं इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ मेरे खुद के डिसीजन पे, मेरे खुद के माइंडसेट पे, और देन मेरे खुद के प्रेयर पे, मेरे स्पिरिचुअलिटी पे एंड गॉड पे। ठीक है, सो पहली चीज मैं आपको एक छोटी सी क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि जब भी मरकरी या विनस रेट्रोग्रेड होता है तो ये सबसे ज्यादा उन लोगों को इम्पैक्ट करता है जो लोग कॉन्शियस नहीं होते हैं, अलाइंड नहीं होते हैं, और वो अपने ब्लॉकेजेस को समझ नहीं पाते कि उनके लाइफ में कहाँ कैसी ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, अब हर किसी इंसान के लिए ये पॉसिबल तो नहीं है कि हर किसी के पास कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड हो, कोई बहुत अच्छा हीलर हो या एनर्जी रीडर हो जो उनको बता पाए कि आपके लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है। इस टाइम पे आपको क्या करना है और कैसे करना है ये छोटी सी वीडियो में मैं बता रही हूँ। सो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप इतना ज्यादा अपना टाइम देते हो कहीं भी किसी भी वीडियो को देखने के लिए, तो अपने लाइफ को ठीक करने के लिए 10 मिनट का टाइम तो दे ही सकते हो। आई एम रिक्वेस्टिंग यू एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज हैव पेशेंस एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग अ लॉट। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि पहले तो ये जो मरकरी, वीनस, जो भी प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होता है वो सबसे ज्यादा उन लोगों पे इम्पैक्टफुल होता है जो लोग कॉन्शियस नहीं होते हैं, अपने ब्लॉकेजेस को नहीं पहचान पाते। अब बात आती है कि ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो आप कैसे पहचाने कि आपके पास क्या ब्लॉकेजेस हैं जो आपको अपलिफ्टिंग में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या आपको कॉन्शियस बनने में रोक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दो चीजों को एक साथ कोलैब कर रही हूँ। पहली चीज है हाउ टू चेंज योर माइंडसेट, व्हाट स्टेप यू नीड टू टेक टू चेंज योर माइंडसेट, और दूसरा चीज है हाउ टू रेक्टिफाई योर ब्लॉकेज। ठीक है, जब ये दो चीज एक साथ कंबाइन होगी आपको सच में बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ था 3 years बिफोर, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। ठीक है, तो पहली चीज है कि आपको अपने लाइफ में एक फॉर्मूले पे काम करना है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ 3 months। ठीक है, वो एक फॉर्मूला है 1 step at a time। गॉट इट? 1 step at a time। चेंज योर माइंड, चेंज योर बिलीव सिस्टम, चेंज योर हैबिट। कैसे करोगे आप? आपको सपोज पहली चीज आप देखना जो हम लोग बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। आज से अगर मैं 3 साल पहले की अपनी बात करूं तो मैं खुद एक दिन में 40 times 30 times इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया खोल के उस पर टाइम पास करती थी। घंटों मैं रील वॉच करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता था, मैं इतना ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती थी मेरी कि मैं काफी समय तक सोती थी, मैं चिड़चिड़ी रहती थी और मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाती थी। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो पहला स्टेप आप ये लो कि आप सोशल मीडिया को, मैंने क्या किया था मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कर पाते हो, पॉसिबल है तो प्लीज करो। मैंने लिटरली 1.5 साल तक सोशल मीडिया को डिलीट कर दिया था, अपने अकाउंट्स डिलीट कर दिए थे, मैंने यूज नहीं किया था। और वो मुझे इतना हेल्प किया कि मुझे आज के डेट में ये पता है कि मुझे अगर सोशल मीडिया अकाउंट चलाना है, यूज करना है तो कितने लिमिट में करना है। ठीक है,
दूसरी चीज, अगर आप डिलीट नहीं कर सकते हो, नॉट रिकमेंडेड, आपका काम चल रहा है, प्लीज कंटिन्यू, बट मेक अ लिमिट। आजकल हर फोन में एक लिमिट सेट आती है, लिमिट सेट कर लो, और उस लिमिट को सेट करने के बाद प्लीज अपने कॉन्शियसनेस में इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी, अगर आपने लिमिट सेट किया है 30 मिनट्स के लिए, तो जब वो अलार्म दे रहा है आपका फोन कि यू हैव यूज 30 मिनट्स ऑफ 24 आवर्स, प्लीज स्टिक टू दैट। ठीक है, स्टिक टू दैट, चाहे वो जितना भी इंपॉर्टेंट हो। करना क्या होता है, जब भी आपकी माइंड की, आपकी बॉडी की जब लड़ाई चलती है ना, कि हाँ आपके माइंड को पता होता है कि मुझे अभी इस चीज को छोड़ना है, बट सडनली आपकी हैबिट ओवरलैप कर जाती है और वो आपको कहती है कि नहीं, इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, 10 मिनट और कर लेते हैं, वहां पे आपको अपनी हैबिट को पीछे करके अपने माइंड को स्ट्रांग करना है, एंड यू हैव टू टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, तो पहला तो ये रहा सोशल मीडिया को लेके। दूसरी चीज, अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने भी लोग अपने लाइफ में आगे अपलिफ्ट कर रहे होते हैं, आप उनमें एक चीज बहुत कॉमन देखेंगे कि वो फिजिकल एक्सरसाइज को लेके बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि एटलीस्ट 10 मिनट्स का वॉक लेना आप स्टार्ट करो। तो अगेन आप अपनी लाइफ को ऐसा चैनलाइज कर सकते हो कि एक दिन आपने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, आज मैंने सोशल मीडिया 30 मिनट से ज्यादा नहीं यूज करना। इस चीज को आप हर दिन कंटिन्यू करोगे। सेकेंड डे पे आप ऐड करोगे कि आज से मुझे 10 मिनट्स का वॉक करना है। ठीक है, थर्ड डे पे आप इनिशिएट करोगे कि आज से मुझे जर्नलिंग करनी है। और ये 3-4 हैबिट जब आप 3-4 दिनों में एड ऑन करते रहोगे अपने लाइफ में, उसको आप जब कंटिन्यू करोगे फॉर 2 मंथ 3 मंथ, तब तक वो आपकी हैबिट में इनकलकेट हो जाएगा, और जब वो आपकी कोई चीज आदत बन जाती है तो आप छोड़ नहीं पाते। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आदत अच्छी और बुरी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम किसी चीज को लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं। जब आप किसी चीज को लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे तो आपका माइंड से ज्यादा आपकी बॉडी उस हैबिट को लेके एक्टिव हो जाती है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। ठीक है, तो इसलिए है कि एक छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ में ऐड कीजिए। जैसे पहला, मेरे को लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉप यूजिंग अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम आपको सोशल मीडिया पे नहीं देना है। सेकेंड, फिजिकल एक्टिविटीज को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, लाइक वॉक, एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम 10 मिनट्स एटलीस्ट। एंड देन थर्ड, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम, इज मेडिटेशन। At least start 10 minutes of meditation every day before bed or after you wake up in the morning, best time. And fourth is the journaling. Start doing journaling every night before the bed. I'm not asking you to do 3, 6, 9 and whatever. One step at a time. Take 4 days, add one habit, and continue this habit for at least 3 months. At least 3 months. Not for anyone, for yourself. ओके, बिकॉज मेरा मानना है दिस लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल। ये आपको एक ही बार चांस मिला है, दोबारा किसी को नहीं पता लाइफ कहाँ होगी, क्या होगी, कैसी होगी, किसी को नहीं पता। तो प्लीज ये जो लाइफ है ये बहुत प्रीशियस है, इसको अपने लिए जीना शुरू करो। और आज से इस चीज को प्लीज अपने लाइफ में इनकलकेट करना शुरू करो, इस हैबिट को इंक्लूड करो। आपके लिए सच में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आज मैं बैठ के ये बता पा रही हूँ तो सच मानो मेरी बात का, मैंने इन सब चीजों को अपने लाइफ में इंक्लूड किया है टाइम टू टाइम। ठीक है, तभी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दूसरी चीज आती है जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि हाउ टू रेक्टिफाई, कि आपके पास ब्लॉकेजेस क्या है। ठीक है, इस पे मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप लोग इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सपोज हर इंसान के अंदर एक ये चीज रहती है कि मुझे ना बहुत कमाना है, मुझे ना बहुत बड़ा बनना है, या मुझे इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, या मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट ज्वाइन करना है। एनीथिंग, जो भी आपके मन में बात आती है, मनी से रिलेटेड आती है, फिनेंसेस से रिलेटेड आती है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे अच्छा कमाना है, ये सारे ड्रीम्स आपके होते हैं, ये सारे थॉट्स आपके होते हैं। बट आपको सडनली ये रियलाइज होता है कि आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। आप दिन रात सिर्फ इस चीज को सोचते रहते हो, या अगर आपके क्लोज वंस हैं तो उनके साथ आप बात करते हो, बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ठीक है, बहुत लोगों के साथ ये हो रहा होगा। अगर हो रहा है आपके साथ तो प्लीज लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स।
एंड अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप समझो कोई तो चीज है जो आपको ब्लॉक कर रही है। इसको हम बोलते हैं मनी ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, ठीक है। दूसरी चीज है, अगर आपका किसी के साथ मन है कि आप किसी के लिए आपके अंदर कोई फीलिंग है जो आप किसी से नहीं बोल पा रहे हो, आप डर रहे हो कि मुझे रिजेक्शन मिल जाएगा या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, या घर में ही किसी के साथ कई बार होता है ना, हमारी लड़ाई हो जाती है और हमें लगता है कि यार हम कैसे सॉरी बोले, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, दैट गिल्टी कॉन्शियसनेस। जब ये सारी चीजें आती है और हम अपफ्रंट होके अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, वो उस टाइम पे हम एनालाइज करते हैं कि हमारे इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ के हर फील्ड को देखो कि आप कहाँ पे कितना फ्री हो उस चीज के लिए एक्शन लेने के लिए। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब आपके लाइफ में उस एरिया में ब्लॉकेजेस हैं। क्लियर? अब आपने ये समझ लिया कि आपको रेक्टिफाई कैसे करना है कि ब्लॉकेजेस किस किस एरिया में हैं। अब हर एरिया के जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसके लिए डिफरेंट वर्किंग होती है, उसके लिए डिफरेंट तरह की प्रैक्टिस होती है। मैं कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं बताने जा रही कि मंगलवार को ये कर लो, सोमवार को ये कर लो। देखो, मैं नहीं मानती इन सब चीजों में ज्यादा, मैं सिर्फ इसमें मानती हूँ इफ यू वांट यू कैन, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज पे बहुत ज्यादा यकीन करती हूँ, वो मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा है कि मेरे लिए सब कॉन्शियस माइंड से ज्यादा आपके कॉन्शियस माइंड का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसलिए हमेशा मानती हूँ कि आप जितना कॉन्शियस रहेंगे, आप अपने ब्लॉकेजेस को उतना इजीली, उतना आसानी से, उतनी ही जल्दी रिजॉल्व कर लेते हैं। और जब आप अपने ब्लॉकेजेस को रिजॉल्व करते हैं, यू आर गुड टू गो। और अब आप बोलोगे कि आपने बताया क्यों नहीं, तो मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि जो जो मैंने आपको बात बताई है, 1 स्टेप एट अ टाइम आप अपनी हैबिट को ठीक करें। आप अपने लाइफ में इन सारी चीजों को, अपने बेसिकली इन शॉर्ट में बोलूं, अपने आप को टाइम देना शुरू करें, ठीक है। अपने आप के लिए अवेलेबल होना शुरू करें। जब आप अपने आप को स्पेस देते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपको किस तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ना है।